हाय गाइस, योर मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। दिस इज आशिफ अली और ओन द लिमरा क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हमारा वो दिन आ गया है जिसमें हमें पढ़ना था इशू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो अभी तक आपने जो भी डिबेंचर इशू किए थे वो मतलब आगे की कोई भी बात सोचे समझे बिना इशू कर दिए थे, लेकिन आज जो मैं आपको कॉन्सेप्ट में सिखाने वाला हूं वो आपको एक बात ये सिखाने वाला हूं कि जब भी कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो वो रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू को माइंड में रखते हुए भी करती है। मतलब ये क्या चीज है रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू? तो सिंपल सी चीज, मैंने यहां पर एक छोटी सी फिगर बना रखी है जिसकी मदद से मैं आपको समझाने वाला हूं ये क्या है इशू ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो यहां पर मैंने लिखा है, देखो, 1 अप्रैल सन 2022 ये वो दिन है जो कंपनी ने डिबेंचर को इशू करा था। यहां पर डिबेंचर इशू हुए, कंपनी ने जो डिबेंचर इशू करे वो लगभग 5 साल के लिए इशू करे। अब 5 साल के बाद मैंने आपको बताया था कंपनी अपने डिबेंचर्स को रिडीम करती है। रिडम्पशन का मतलब ये होता है जब इशू करती है तो डिबेंचर देती है और पैसे लेती है, लेकिन रिडम्पशन के टाइम पर जब रिडीम करती है डिबेंचर को तो डिबेंचर लेती है और पब्लिक को पैसे देती है। उल्टा काम होता है, अपोजिट काम होता है। यहां तक सबको बात समझ आ रही है? ठीक है। तो यहां पर कंपनी ने क्या किया? रीपे। अब देखो, कंपनी ने मतलब ये कंपनी है, कंपनी ने अपने डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर दिए, 5 साल के लिए दिए और पहले तो पैसे दिए थे। मतलब मेरी बात को समझने की कोशिश करो, पहले डिबेंचर होल्डर ने कंपनी को पैसे दिए थे, उस टाइम कंपनी ने डिबेंचर इशू करे थे, मगर रिडम्पशन के टाइम पर कंपनी ने पैसे वापस लौटाए और अपने डिबेंचर वापस ले लिए। तो ये रिडम्पशन होता है ना, ये 2 केसेस में होता है। एक होता है एट ए पार और एट आ प्रीमियम। कभी भी रिडम्पशन डिस्काउंट में नहीं होता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इशू हम पार पे कर सकते हैं, इशू हम प्रीमियम पे कर सकते हैं, इशू हम डिस्काउंट पे कर सकते हैं, बट रिडीम हम पार पे कर सकते हैं और रिडीम हम सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम पे कर सकते हैं, डिस्काउंट पे नहीं कर सकते। मेरी बात क्लियर है? पार, प्रीमियम, डिस्काउंट सबको समझ आ रही है? आप लोगों को भी? हाँ, मैंने आपको क्या बताया था? पार का मतलब जितने की चीज उतने में दे दी, डिस्काउंट का मतलब जितने की चीज उससे कम में दी, प्रीमियम का मतलब जितने की चीज उससे ज्यादा में दी। तो ये पार, प्रीमियम और डिस्काउंट का मतलब है। अब आ जाते हैं उन 6 केसेस पर जिनके ऊपर आपका पूरा का पूरा एक टॉपिक, मतलब जिससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, ये पूरा का पूरा टिका हुआ है। तो पहला यहां पर मान लो इन 6 केसेस को शुरू करने से पहले कि लेट अस अज्यूम दैट फेस वैल्यू ऑफ 1 डिबेंचर इज 100 रुपी। हम यहां पर जितनी भी एंट्री करेंगे वो एक डिबेंचर की फेस वैल्यू को दिमाग में रखते हुए करने वाले हैं। तो 6 केस मैंने बताए हैं, पहला केस मैंने यहां पर लिख दिया है, देखो ध्यान से समझना। अगर कंपनी ने डिबेंचर इशू करे थे पार पे, यानी कि हमारा जो डिबेंचर था 100 का था, वो कंपनी ने 100 में ही दे दिया, तो आफ्टर 5 ईयर या 4 ईयर या 3 ईयर जब भी रिडम्पशन का टाइम है उस टाइम क्या होगा बच्चों? रिडीमेबल एट पार। तो कंपनी कहती है भाई आज तुम मुझे 100 रुपए देकर जा रहे हो उस डिबेंचर के, आने वाले 5 साल के बाद जब रिडम्पशन का टाइम आएगा उस टाइम मैं भी आपको 100 रुपए ही लौटाऊंगी। तो क्लियर है यहां तक? कोई डाउट, कोई दिक्कत? तो इसकी एंट्री आपको अपने दिमाग में याद कर लेनी है अच्छे तरीके से। जब कंपनी इशू करती है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, इस एंट्री में आप लोग क्या हो? चैंपियन हो, है ना? ये आपने पहले भी क्वेश्चंस में करी है, ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आती है। यहां पर क्या हुआ? कंपनी ने 100 रुपए के डिबेंचर इशू कर दिए, बट आफ्टर 5 ईयर आपको वो रिडीम भी करने थे। तो रिडीम्पशन के टाइम पर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कहने का मतलब है जो आपने डिबेंचर इशू करे थे वो रिडीम करने के टाइम पर आपने उसको कितने रुपए दिए? 100 रुपए ही लौटाए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। ये तो वो केस था जितने में इशू करे उतने में ही रिडीम कर लिए। बट सेकंड केस हमारा यहां पर कहता है इशू तो करे हैं प्रीमियम पर। अब आपको यहां पर फेस वैल्यू क्या बताई गई है? 100 रुपी। इशू कितने में कर दिए? प्रीमियम में। प्रीमियम पर इशू करे यानी कि 100 रुपए की चीज हमने कितने में दे दी? 112 में। और जब रिडम्पशन का टाइम आया उस टाइम हमने
पार पे रिडीम करें, यानी कि 100 रुपए की चीज हमने कितने की इशू करी थी, 112 की, लेने के समय पर 100 की चीज 100 में ही ली। क्लियर है? तो इससे रिलेटेड एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 112 में इशू करी है तो यहां पर इशू प्राइस आ गया, टू डिबेंचर एंड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये वो एंट्री हुआ करती थी जब कंपनी डिबेंचर्स को इशू करा करती थी। तो कंपनी ने डिबेंचर इशू करे थे प्रीमियम पर, यानी कि 112 रुपए पर, तो हमने इशू वाली एंट्री ये करिए 112 रुपए के अकॉर्डिंग। अब सेकेंड एंट्री की बात करें जो रिडम्पशन की एंट्री है, उसमें आपने देखा कि जब कंपनी रिडीम कर रही है तो वो कितने रुपए लौटा रही है डिबेंचर होल्डर्स को, 100 रुपए। तो यहां पर जो एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 112 रुपए। आपको मैंने ये कसम पहले ही खिलवा रखी है कि जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, जहां भी शेयर कैपिटल है शेयर वाले चैप्टर में और डिबेंचर्स वाले चैप्टर में परसेंटेज डिबेंचर आ जाए, वहां पर आपको हमेशा क्या लिखना है बच्चों, फेस वैल्यू। क्या लिखना है, फेस वैल्यू, जो भी डिबेंचर की फेस वैल्यू होगी। तो डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए, 100 रुपए फेस वैल्यू है। अब तो 12 रुपए, अब ये एंट्री मिसमैच कर रही है, ऊपर 112 है नीचे 100 है, तो 12 रुपए ज्यादा है, तो वो 12 रुपए किस चीज के हैं, 12 रुपए हैं हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के। तो ये एंट्री भी आपको समझ आ गई होगी, इशू करे थे प्रीमियम पे, रिडीम कर लिए पार पे, तो एंट्री हम ये करेंगे। क्लियर है? ऐसे कुछ क्वेश्चंस के अंदर पॉइंट्स आएंगे, इन एंट्री को अगर हमने ध्यान में रखा तो उन क्वेश्चन को हम इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। केस थर्ड आता है मेरे पास, यहां पर बोला है डिबेंचर्स को इशू करा गया डिस्काउंट पर। भाई फेस वैल्यू क्या थी, 100, फेस वैल्यू 100, इशू कितने में कर दिए, 95 में, यानी कि डिस्काउंट कितने का दे दिया, 5 रुपए का। रिडीम कितने में करे, पार पे, रिडीम कितने पे करे, पार पे, यानी कि 100 की चीज 100 में वापस ले ली, लेकिन जब देने का समय आया था तब 95 में दी थी। तो आपको इस एंट्री के अंदर किस बात का खास तौर पे ध्यान रखना है, भाई इशू तो हमने 95 में करे, देखो ये इशू वाली एंट्री है, ये इशू वाली एंट्री है, जब डिबेंचर्स इशू करे गए, बैंक अकाउंट डेबिट 95 टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 95 में डिबेंचर्स को इशू करा गया। अब सेकेंड एंट्री जो रिडम्पशन के टाइम का समय आया, वहां पर डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95। मैंने आपको क्या बताया, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट में आप क्या डालोगे, फेस वैल्यू, और जब आप रिडीम कर रहे हो उसे 100 रुपए में, मतलब 100 रुपए में रिडीम कर रहे हो, और आपने जब दिया था वो डिबेंचर 95 रुपए का, तो हमने कहीं ना कहीं यहां पर क्या दिया, उसको डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट कितने रुपए, 5 रुपए। क्लियर है मेरा पॉइंट? ये केस भी आपको समझ आ गया अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी किसी को और आपको नहीं है? ठीक है। अब केस 4, केस 4 में बोला है पार पे इशू करा, रिडीम करा प्रीमियम पे। वाह, ये बहुत बढ़िया है, यानी कि 100 की चीज 100 में इशू कर दी। जब डिबेंचर होल्डर्स आए कंपनी के अंदर, लाओ डिबेंचर दे दो, डिबेंचर दे दो, तो उनको 100 रुपए में हमने दे दिए, लेकिन जब हमें उनसे लेने का समय आया, कंपनी यानी कि एक ऐसा मान लो हम कंपनी के मेंबर हैं, जब हमें उनसे डिबेंचर वापस लेने का समय आया तो हम उन्हें कितने रुपए देकर आए, 108 रुपए, 8 रुपए ज्यादा देकर आए। ठीक है, 8 रुपए हमने अपनी जेब से ज्यादा दिए, तो ठीक है, इसकी एंट्री क्या होगी, इशू कितने में करा था, 100 में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 100 रुपी। अब ये एंट्री आपको याद हो गई होगी, इशू वाली एंट्री के इशू करते कैसे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 100 रुपी, क्योंकि यहां पर हमने पार पे इशू करा है। क्लियर है मेरा पॉइंट? सभी को समझ आ रहा है? ठीक है। अब बात आ जाती है, वो दिन आ जाता है रिडम्पशन के टाइम का, जब डिबेंचर रिडीम करने थे। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 100 रुपी, फेस वैल्यू क्या है, 2% डिबेंचर अकाउंट 100 रुपी। क्लियर है यहां तक? लेकिन हमने क्या किया, इस पर प्रीमियम भी तो लिया था, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट 8 रुपए, है ना। रिडीम करते समय हमने क्या करा था, प्रीमियम दिया था, सॉरी प्रीमियम दिया था 8 रुपए। अब आधे से ज्यादा बच्चे यहां कंफ्यूज, अब वो ये सोचेंगे कि चलो एक मिनट, अगर मैं इसका मतलब नहीं बताता तुम्हें तो तुम्हें ऐसे ही लगेगा यार डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट की एंट्री हो गई 100, क्योंकि हमने इशू 100 में करा था, जो फेस वैल्यू थी वो भी 100 थी, लेकिन रिडम्पशन के टाइम पर हमने 8 रुपए एक्स्ट्रा पे करे, तो नीचे तो 108 आ रहा है, ऊपर अभी 100 की बात हुई है। तो एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरीके से आप नोट कर लो,
कि जब जब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट आएगा तब तब आपको लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हम कोई चीज रिडीम करते हैं एक्स्ट्रा अमाउंट में, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो हमारे लिए क्या बन जाता है? लॉस बन जाता है। तो इसीलिए हम उसे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट के नाम से नोट करेंगे। ये एंट्री तब आएगी जब जब आप रिडम्पशन के टाइम पर प्रीमियम पे करोगे। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है मेरी बात अच्छे तरीके से? किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना, आगे चलूं? ठीक है। फिर नेक्स्ट एंट्री, फिफ्थ एंट्री, यहां पर प्रीमियम पे इशू करा, प्रीमियम पे डिबेंचर को इशू करा गया और रिडीम भी डिबेंचर को प्रीमियम पे करा गया। जब इशू करा तो 100 रुपए की चीज के कितने रुपए लिए? 114 रुपए, 14 रुपए फालतू लिए। जब रिडम्पशन का टाइम आया तो उनसे वापस जब डिबेंचर लेने गए तो 100 रुपए की चीज के उन्हें 124 रुपए देकर आए। तो इशू भी प्रीमियम पे करा है और यहां पर रिडीम भी प्रीमियम पे करा है। तो यहां पर एंट्री क्या बनेगी हमारी? सिंपल एंट्री। इशू की एंट्री आपको याद हो चुकी है बहुत अच्छे तरीके से, ये इशू की एंट्री होती है हमारी। यहां पर मैंने क्या करा है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, 114 रुपए में हमने डिबेंचर इशू कर दिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाती है मेन एंट्री। सिंपल सी चीज है, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। भाई यहां मैंने 114 रुपए डाले। क्यों डाले? आप देखो, जो पहली एंट्री इशू की थी वहां पर कितना अमाउंट आया था? 114 रुपए। फिर 2% डिबेंचर अकाउंट, चीज थी कितने रुपए की? 100 रुपए की। क्लियर है? जो एसपीआर था डिबेंचर पे वो कितना था? 14 रुपए। कब था 14 रुपए? जब हमने डिबेंचर इशू करे थे। जब रिडीम करे तो उस टाइम था प्रीमियम 24 रुपए, यानी कि 14 रुपए तो हमने इशू करते टाइम ले लिया और 24 रुपए हम रिडीम करते टाइम देकर आ गए। तो अब आप एक बात बताओ, मैंने आपको पिछली एंट्री में बताया कि जब जब डू प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट आएगा तब तब आपको लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि रिडम्पशन के टाइम पर आपने प्रीमियम पे करा है। और जब आप रिडम्पशन के टाइम पर प्रीमियम पे करोगे तब वो उस कंपनी के लिए लॉस होगा। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, ये एंट्री भी आपको अच्छे से समझ आ चुकी है। देखो अभी आपको दिमाग में रखनी है और चीजों को समझना है। अभी मैं कुछ देर बाद ही इसके कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूं, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बस एंट्री पे फोकस रखो कि एंट्री में मैं क्या करवा रहा हूं। नेक्स्ट सिक्स्थ एंट्री, सिक्स्थ में क्या बोला गया है? सिक्स्थ केस में इशू करा है डिस्काउंट पर और रिडीम करा है प्रीमियम पर। यानी कि जब हमने डिबेंचर को इशू करा था, लोगों को डिबेंचर दिए, तो 100 रुपए वाले डिबेंचर मैंने 93 रुपए में दे दिए, 93 रुपए में दे दिए। और कितने रुपए का डिस्काउंट हो गया वहां पर लोगों के लिए? 7 रुपए का। लेकिन जब उन डिबेंचर्स को मैं लेने गया तो मैंने उन डिबेंचर्स के कितने रुपए दिए? 114 रुपए। तो इसमें मैंने आपके लिए इशू वाली एंट्री नहीं लिखी है, 93 रुपए वाली एंट्री नहीं लिखी है, क्योंकि वो आपको समझ आ चुकी है बहुत बढ़िया तरीके से। तो बैंक अकाउंट डेबिट 93 टू डिबेंचर एंड एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट अकाउंट 93 रुपी। तो ये एंट्री तो हमारी सेम हो जाएगी जो इसमें इशू वाली होगी। मैं बात करता हूं सिर्फ रिडम्पशन वाली एंट्री की। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 93 रुपी, आपको बताया मैंने अभी थोड़ी देर पहले। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट में 93 लिखा था हमने बैंक अकाउंट वाली एंट्री में। 2% डिबेंचर अकाउंट, चीज थी कितने की बच्चों? 100 रुपए की। अब यहां पर आपके लिए कंफ्यूजन वाला टाइम पीरियड आ गया है कि यहां पर ऐसा क्यों लिखा। तो सिंपल सी चीज है, रिडम्पशन के टाइम पर मैंने प्रीमियम पे करा, कितने रुपए पे करा? 14 रुपए। तो मैंने लिखा है यहां पर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 14 रुपए, ये रहा 14 रुपए। और जब जब मैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट लिखता हूं तब मैं क्या दिखाता हूं? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। सर यहाँ 14 रुपए आना चाहिए था लेकिन 21 रुपए लिखा हुआ है। तो सिंपल सी चीज है, आप एक चीज सोचो, 93 में अगर मैं 21 को ऐड करता हूँ, 3 और 1 4, 9 और 1 9 2 11, 114 ही आ रहा है। और नीचे क्रेडिट साइड वाले अमाउंट को अगर मैं ऐड करता हूँ तो वो भी 114 ही आ रहा है। या तो तुम इसे बैलेंसिंग फिगर के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो, ठीक है, नहीं तो इसका मैं दूसरा तरीका समझाता हूं। तो बच्चों मैं आपको 6th केस सिखाने वाला हूं
यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम था तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ इसको कैसे होगा ये। देखो, आपने जब डिबेंचर इशू करे तो आप एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितने रुपए, 93 में इशू करा था ना, ठीक है। अब जब दिन आया रिडम्पशन का तो हम एंट्री क्या करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 93 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, आपने कितने रुपए का डिस्काउंट दिया, 7 रुपए, टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। आप यहां पर क्या लिखते रहोगे मरते दम तक, फेस वैल्यू 100 रुपी, ठीक है। आपने रिडम्पशन के टाइम पर कितना प्रीमियम पे करा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट कितने रुपए, 14 रुपए। और आपने जब प्रीमियम दिया रिडम्पशन के टाइम पर तो मैंने आपको क्या बता रखा है कि जब जब आप ये वाली लाइन लिखोगे तब तब आप क्या लिखोगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 14 रुपए। अब इसी चीज को देखो, ये मैंने आपको समझाने के लिए करवाई है, सिर्फ यही एंट्री को मैंने कंबाइन करके यहां पर आपको समझाने की कोशिश करी, बट अफसोस आपके पल्ले नहीं पड़ी, इस वजह से मुझे वो एक्सप्लेन करनी पड़ गई। क्लियर है? मैंने क्या करा है, मैंने सिंपल ये करा है कि देखो, डिस्काउंट दे रही है अगर कंपनी डिबेंचर को इशू करते टाइम, है तो वो भी नुकसान। और जब मैंने यहां पर लिखा हुआ ही है कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये भी एक तरीके का नुकसान है क्योंकि आगे भी तो लॉस आ रहा है। तो भाई जो डिस्काउंट है वो एक तरीके से छोटा लॉस है और जो लॉस है वो एक तरीके से बड़ा लॉस है, ठीक है। अब सिंपल सा इसे एक तरीके से ये मान लेते हैं, ये हैं पापा जी, ये हैं पापा जी और ये है बेटा। आपको समझाने के लिए बता रहा हूं सिर्फ ये, ठीक है। अब जब घर में पापा घुसे तो बेटा क्या करेगा, हैं? जब घर में पापा घुसेंगे तो बेटा क्या करेगा, बेटा अपने आप को पापा के चरणों में समर्पित कर देगा, कहेगा लो पापा आपके आगे मेरी क्या औकात है, हैं? ऐसे ही होगा ना। तो यहां भी तो यही कर रखा है। आप एंट्री को समझो, एंट्री की भावनाओं को समझो। देखो मेरी निगाहों से देखो, यहां पर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, बेटे ने कहा पापा मैं भी आप में मिल जाता हूं, मैं भी आप में घुस जाता हूं, ठीक है। तो पापा ने उसे घुसा लिया अपने अंदर बेटे को, तो यहां पर हमारी एंट्री हो गई लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 14 और 7 कितने हो गए, कितने लिख दिए, 21, और इसे यहां से मिटा देते हैं और एंट्री हमारी कर गई मैच। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा और ये पापा और बेटे वाली बात तो हमेशा याद रहने वाली होगी। अगर आपको वीडियो वाकई बहुत अच्छे तरीके से समझ आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरीके से मैं आपके लिए क्वेश्चन लाता रहूंगा, बस ऐसी सपोर्ट बनाए रखिए। हालांकि मेरे को पता है आप कोई भी वीडियो देखता है नहीं, लेकिन मैं फिर भी बनाया जा रहा हूँ। अच्छा एक बच्चा देखता है, ठीक है कोई बात नहीं, 1-2 व्यूज भी मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।